लगातार हम चर्चा कर रहे हैं महादेव के भक्त जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन से हमें देख रहे हैं, बहुत सारे शिवालयों में पहुंचे हैं। हर एक रंग हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, आज महाकुंभ का समापन होना है और आज ही प्रयागराज समेत देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकुंभ में तो महास्नान पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ ही रहा है। सुबह से लाखों की संख्या में भक्त संगम में स्नान कर महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे तक ही 64 लाख से ज्यादा भक्तों ने स्नान कर लिया था। अब तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो चुका होगा। यही हाल देश भर के शिव मंदिरों में देखने के लिए मिल रहा है। सुबह से ही शिवालयों में लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम आपको देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, उत्तर में केदारनाथ से लेकर सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक और पूरब में बाबा बैद्यनाथ के धाम से पश्चिम में सोमनाथ के प्रांगण तक चारों कोने के 12 ज्योतिर्लिंगों में धामों का स्वरूप आज और भी अद्भुत दिख रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु इन ज्योतिर्लिंगों में भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए पहुंचे हुए हैं। बेलपत्र, धूप, धतूरा, बेर अर्पित किए जा रहे हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक कर महादेव को प्रसन्न करने की लगातार भक्त कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन हमारे 3 संवाददाता जो हमें अलग अलग जगह से शिवालयों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नवजोत प्रयागराज में मौजूद हैं जो महाकुंभ के समापन की हर एक तस्वीर दिखा रही है, किस तरीके से आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। मनीषा है जो दिल्ली से तस्वीरें दिखा रही है और धर्मेंद्र में मुंबई से दिखा रहे हैं। सबसे पहले नवजोत आप ही के पास आते हैं और एक बार फिर से चाहेंगे कि आप प्रयागराज से तस्वीरें दिखाएं और वहां के भाव को, वहां की भावना को हमें समझाएं। नवजोत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल गुंजन, आपको सुन पा रही हूँ और हमारे साथ तमाम लोग हैं। एक बार जयकारा लगा दीजिए। हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर भी मौजूद हैं। ये दिखने में आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं लगे, लेकिन इनकी प्रेडिक्शन मैंने सुना है कि बहुत ही एक्यूरेट रही हैं। आज महाकुंभ का आखिरी दिन है, आज महाशिवरात्रि। कितना दिव्य और भव्य दिन लग रहा है। बहुत बहुत अमेजिंग दिन है एंड इट्स अ वेरी स्पिरिचुअली फुलफिलिंग डे एंड आई टुक डिप इन द होली घाट। आप कहाँ से आए हैं? मैं बेंगलुरु से आया हूँ, बेंगलुरु और मैसूर से। एंड ये जगह बहुत बहुत एक पुण्य स्थल है। So I have been experiencing many places here, not only this place but before this Mathura, Vrindavan and Ayodhya. So I feel that there is an energy here that is unmatched in any part of the world. So definitely this has some strength, and chanting here, doing jap here is very beneficial for everyone, not just from a material standpoint but also from a spiritual standpoint. लेकिन लोग तो स्नान करते हैं, जब तब का तो समय नहीं मिलता, इतने में तो पुलिस वाले भगा देते हैं। हाँ जी, so कहाँ बैठ के जप करें? आप एक्चुअली पानी में ही जप करना करके नहीं है। यू कैन ऑल्सो स्टैंड ऑन द तीर्थ स्थल। ये भी तीर्थ स्थल है, इवन दो इधर एक्चुअली पानी नहीं है, फिर भी ये एक्चुअली तीर्थ स्थल है। सो आप ग्राउंड में भी आप एक्चुअली जमीन पे भी चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इधर देयर हैव बीन सेजेस, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेजेस, लक्षांतर जो मुनि हैं और योगी हैं, वो इधर जप और ध्यान कर रहे थे। सो दैट्स व्हाई वी शुड मेडिटेट हियर नो मैटर। इसीलिए तप भूमि है और आप कहीं भी बैठ के तप कर सकते हैं। आप योगा करते हैं? यस, मैं क्या करके दिखाएंगे? क्रिया करके दिखाऊंगा। ये तो रामदेव जी के भक्त लग रहे हैं। ये तो पूरे राम जी की भक्त कर रहे हैं और इस पुण्य धरती पे आपका ये योगदान भी यादगार रहेगा। बोलो हर हर गंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? रिवंश मिश्रा। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बेरजा से आए। महाराष्ट्र अकोला। मैं भी अकोला महाराष्ट्र से। मैं यहाँ प्रयागवासी हूँ और मैं आज इस शिवरात्रि झारखंड के हैं और हम लोग यहाँ पे आज प्रयाग की धरती पे इस महापर्व शिवरात्रि में हम लोग धन्य हुए, ये डुबकी लगा करके, स्नान करके।
आप लोग कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र कितना से समय लगा? हमें आने के लिए यहाँ स्नान हो चुका है? हाँ 24 घंटे लगे, स्नान हुआ है। कैसा रहा स्नान? नवजोत, देखिए प्रयागराज के रंग तो हमने देख लिए। धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। धर्मेंद्र, अभी फिलहाल मंदिर में क्या चल रहा है? क्या पूजा शुरू हो गई है? वहां की तस्वीरें बताइए। बिल्कुल, अभी एक बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ लगातार आ ही रहे हैं सुबह से। इस वक्त पिंड पर जितने भी फूल हार चढ़ाए गए थे उन सभी को साफ करने का काम चल रहा है। उसके बाद पूजा अर्चना की तैयारी होगी। थोड़ा सा मंदिर के भीतर का हम कोशिश करेंगे विजुअल दिखाने की, क्योंकि साफ सफाई का काम चल रहा है, इसलिए कैमरा इस बार भीतर तक ले जाना अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जितने भी यहाँ के पूजा पाठ करने वाले पुजारी हैं, महाराज हैं, वो सारे अपने टीम लेकर के पहुंच चुके हैं। आज 1 बजे जो सबसे महत्वपूर्ण पूजा होनी है 1 बजे तक होगी और अब से ये शुरुआत हो ही गई है। एक अच्छी खासी भीड़ इस समय मुंबई के इस बाबुलनाथ मंदिर में देखने को मिल रही है। जरा सा देखें कि सिर्फ महादेव की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से लोग बेकरार हैं। लगभग 2-3 कतारें मुंबई के इस मंदिर में आने के लिए रखी गई हैं और एक ये है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल हैं और ठीक इसी तरीके की एक कतार बाएं तरफ भी है। लेकिन देखिए कितने देर से लोग यहाँ पर उपवास होने के बावजूद दर्शन के लिए घंटों से लाइन लगाए हुए हैं। लेकिन महादेव के इस परिसर में पहुंचते ही सभी की जो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है इनके चेहरों की प्रसन्नता देख करके कि सारी ही चीजें दूर हो गई हैं। चलिए कुछ बात कोशिश करेंगे। मैम कहाँ से आई हैं? मैं घाटकोपर बॉम्बे से आई हूँ। अच्छा, मैं देर से कितनी? मैं अभी 3 घंटे से खड़ी हूँ। वीआईपी दर्शन होने के बाद भी सीनियर सिटीजन हूँ तो अभी खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ, तो भी खड़ी। ये बताइए कि थकावट हुई होगी, लेकिन अब मंदिर परिसर में आके अच्छा लग रहा होगा? वो अच्छा तो बहुत लगता है। अच्छा, ठीक है, ओके। आप कहाँ से आए बेटा? वर्ली से। वर्ली। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? कितना स्पेशल है? अच्छा है। बिल्कुल, आप कुछ देखिए कहना चाह रहे जब भक्ति होती है धर्मेंद्र, तो भक्ति के आगे कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि उस वक्त भाव अपने आराध्य के लिए होता है, भाव ईश्वर के लिए होता है और वही भाव आप पूरे मंदिर प्रांगण में जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनके चेहरे पर देख भी रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, वहां तो मंदिर को बहुत खूबसूरत सजाया भी गया है। सजावट की बात कर लेते हैं, मनीषा भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। मनीषा, गौरी शंकर मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दिल्ली का, वहां की आज सजावट कैसी है? और भगवान भोलेनाथ को यूं तो पूरे ही दिन वहां पर जलाभिषेक किया जाएगा, लेकिन क्या कुछ विशेष प्रसाद या ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर की गई है, उसके बारे में भी बताएं। मैं अंदर भवन के अंदर आपको लेकर आई हूँ इस वक्त, कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ की भी नजारा दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भक्त इसी पल का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। तो ठीक भवन की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से एक एक कर जो है वो जलाभिषेक लोग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था काफी ज्यादा यहाँ पर जो है सही की गई, तभी लोगों को परेशानी नहीं हो रही। बहुत से भक्त हैं, इनसे भी एक बार बात करते हैं। आपकी बारी आ गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ 30 साल से आ रही हूँ, भगवान मुझे बहुत अच्छे दर्शन देता है। सबके अच्छे दर्शन हो। आप देख सकते हैं कि जगह जगह आपको इस तरीके के सेवादार जो है वो तैनात नजर आएंगे, ताकि इन्हीं की वजह से इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आसानी से जो है वो भगवान भोले के दर्शन करें, क्योंकि हर कोई जो है आज सिर्फ और सिर्फ जल अभिषेक करना चाहता है, अपनी मनोकामना जो है भगवान शिव और माँ पार्वती के आगे रखना चाहता है। तो उसी मनोकामना के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से दूध, गंगा जल, ये हर एक चीज लोगों के हाथों में, और पूरा मंदिर परिसर जो है प्रांगण सिर्फ बम बम बोले भोलेनाथ के जयकारों से जो है वो गूंज उठा है। आप देख सकते हैं अलग ही एक रौनक, अलग ही एक तस्वीर। अगर साज सज्जा सजावट की बात करूं तो फूलों से मंदिर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से जो है वो सजाया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से गेंदे के फूल, हरण पत्तियों से, आर्टिफिशियल फूल से जो है मंदिर परिसर बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और साथ ही भक्तों का ये जोश देखकर मंदिर में अलग ही एक रौनक जो है वो सुबह से नजर आ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जितनी भीड़ है, अभी लोगों की जो है लाइनें वो कम नहीं हो रही है। तो रात जब 4 प्रहर की जो आरती होने वाली है उस वक्त क्या अलग ही रौनक जो है वो इस मंदिर में नजर आएगी। 4 समय की आरती है, रात 10 बजे से पहली आरती शुरू होगी, फिर 12 बजे, फिर रात के 2 बजे और फिर जब विदाई का देखिए मनीषा, आपके पीछे जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उस पर साफ तौर पर जाहिर है भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है, जोश है। तो ये अलग अलग मंदिरों की तस्वीर हम देख रहे थे, लेकिन स्टूडियो में भी महाशिवरात्रि को लेकर जोश काफी ज्यादा हाई है। जीवन जी, इसी बात पर एक गीत हो जाए।
सत्यं शिवाय सुन्दर शिवाय हर हर शिवाय भैरव शिवाय कालः शिवाय ॐ नमः शिवाय नित्यं शिवाय सत्यं शिवाय मनोबुद्धिहंकार चित्तानिनाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे मनोबुद्धिहंकार चित्तानिनाहं न श्रोत्रं न जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं नित्यं शिवाय सत्यं शिवाय न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः न वा क्वाणिपादो न चोपास्थवायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं नित्यं शिवाय काल शिवाय ॐ नमः वाह, क्या बात है। मतलब आपका ये भजन जब आपने पहले भी सुनाया और अब भी वाकई बिल्कुल ऐसा एहसास कराता है कि जैसे शिव योग साधना में लीन है, हम सिर्फ उन्हें देख रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं और शिव को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और भी आगे आपसे भजन सुनेंगे। हमारे साथ में संजय जी भी मौजूद है। संजय जी, थोड़ा सा मैं और आपसे समझना चाहूंगी शिव के बारे में। शिव पुराण क्या कहती है, कैसे हम शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, शिव को आत्मसात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो सरल हैं, सौम्य हैं, कैसे हम समझें उन्हें? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है। क्योंकि देखो, शिव जो है भोले भंडारी हैं और कहते हैं कि भोले हैं, इसलिए जो है जो भी उनकी तपस्या करता है उसको जो है शीघ्र ही वरदान दे देते हैं। और भगवान शिव की जो पूजा है, जैसे शिव पुराण में भी आया है कि भगवान शिव को जो है महादेव क्यों कहा गया है, उसके ऊपर भी छोटा सा दृष्टांत आपको बता देता हूं। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान में एक बहस छिड़ गई कि दोनों में कौन बड़ा है। तो कहते हैं कि उस वक्त जो है क्या हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान से भगवान ने एक अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शिव जो है उत्पन्न हुए और उन्होंने पूछा कि आप जाकर के जो है ये बताओ कि इस अग्नि स्तंभ का जो है सिरा और तना कहां पर है। तो कहते हैं कि दोनों ने प्रयास किया। ब्रह्मा जी हंस के जोड़े पे गए और भगवान विष्णु वहार मीर पे गए और वहां जाकर के देखा कि वो उस अंत को ढूंढ नहीं पा रहे। तो महादेव ऐसे महादेव हैं जो एक स्तंभ के रूप में हैं और कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है या भगवान शिव को प्रसन्न करता है उसकी सभी इच्छाएं जो है हमेशा पूरी हो जाती है। कहते हैं कि दशानन ने भी जो है भगवान शिव को बड़ी शीघ्र ही तप से अपने प्रसन्न कर लिया था। उसी प्रकार से कलयुग के अंदर जो है भगवान शिव की जो उपासना है वो सबसे ज्यादा जो है होती है और शिव स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, आप देखें कि अगर किसी को जो है महाकष्ट आ जाता है तो हम उस वक्त जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और 52 अक्षर का जो मंत्र है और उसका जाप किया जाए और उसका संपुट लगाया जाए तो भगवान शिव जो है शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि सैया पे सोता हुआ व्यक्ति भी जो है वो उठ खड़ा होता है जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है, परंतु उसको करने का तरीका है और करने से कैसे
बोलना है, किस तरह से उच्चारण करना है, उस पे बड़ा विधि विधान है। तो उसमें जो है सबसे पहले जो है ओम हुं जुं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वभुवः भू से जुं हुं ओम। भगवान शिव को जो प्रसन्न करने के लिए अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, शिव की उपासना करते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं, कहते हैं कि जब आप शिव परिवार की पूजा करते हैं तो आपके अंदर एकाग्रता आती है और पारिवारिक सद्भावना बढ़ती है और पारिवारिक फैमिली में हार्मनी आती है जब आप शिव परिवार की पूजा करते हैं। जब आप मौन रहते हैं, मौन रहकर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, धर्म के प्रति रुचि बढ़ जाती है और भगवान शिव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर होने लगती है। कहते हैं कि आप जब कावड़ लाते हैं और भगवान शिव को जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि जल से ही जीवन बना है और जल क्या है कि नर से नारायण है, उसी प्रकार से जल से जीवन है। और 5 तत्वों कि जब हमारे यहाँ पे पूजा होती है, आप देखें कि जब हम गंगा में स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो ये मैं कहूँगा कि प्रकृति को साफ रखना भी हमारा जो है कर्तव्य बनता है। और भगवान शंकर की जो पूजा की जाती है उससे व्यक्ति का मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है और आनंद में हो जाता है। कहते हैं कि तीनों तापों को त्याग देता है और आपको भगवान शिव की जब आप उपासना करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं अपने जीवन के अंदर और भूल करके भगवान शिव में ही लीन हो जाते हैं। और जब शिव लीन हो जाएंगे तो आपका मन एकाग्रत हो जाएगा और आप जो है आपका भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ भूल करके शिव में मग्न हो जाएंगे और तीनों तापों को हर लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय जी आप। और ये जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, वो भी शिव भक्ति में लीन तस्वीरें हैं श्रद्धालुओं की। अच्छा नीति जी, कहा जा रहा है कि आज के दिन मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि एक कमेंट मेरे पास आया था, उन्होंने पूछा है कि धन के दाता शुक्र अपनी राशि मीन में रहेंगे, तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इससे राजयोग का निर्माण हो रहा है? निश्चित रूप से पूजा जी, शुक्र मीन राशि में उच्च के पाए जाते हैं और मीन राशि जो है वो गुरु प्रधान राशि है। तो कहीं ना कहीं जितने भी दुस्वभाव लगन और राशियां हैं, यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि और लगन के जो जातक हैं, उनके लिए शुक्र मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ साथ जो चर लगन और राशियां हैं उनके लिए शनि शश नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और शुक्र आपको समझना चाहिए ज्योतिष में वैभव और धन के कारक माने जाते हैं। सारी सुख संपदा जो है वो शुक्र के ही निहित है। और साथ साथ एक चीज, शिवरात्रि जो है माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह की रात्रि है। अनंत काल तक जब माता सती ने दक्ष के हवन कुंड में अपने देह को त्यागा लेकिन अपने प्रेम को नहीं त्यागा, और जब शिव उनके वियोग में कैलाश जाके वो लंबे समय तक अनंत काल तक तपस्या में लीन हुए, तो माता पार्वती ने 107 बार जन्म लिया और तपस्या करी। और 108वें वर्ष में जब माँ पार्वती हिमालय की घर जन्म दिया तो उनके यहाँ आके उन्होंने शिव को प्राप्त किया। तो आज के दिन शुक्र कहीं ना कहीं महिलाओं का कारक है। पुरुष की कुंडली में वो उनकी स्त्री का यानी कि उनकी पत्नी का कारक है। तो आज के दिन माँ पार्वती की पूजा, उनको श्रृंगार अर्पण करना, उनको शिव भगवान के जो लिंग स्वरूप है उनके साथ 7 बार डोरी से उसको बांधिएगा। साथ साथ जो सिंदूर है वो ऐसे अर्पण करिएगा कि जैसे भगवान शिव के लिंग से होते हुए वो सिंदूर माँ के मांग तक जा रहा हो। ऐसे प्रकार से सिंदूर की श्रृंखला आप बनाएंगे और माँ पार्वती को आज के दिन श्रृंगार का सामान अर्पण करेंगे। ब्राह्मण जो स्त्रियां हैं उनको आप श्रृंगार का स्नान अर्पण करेंगे और दान पुण्य करेंगे, तो वैवाहिक सुख में और आपकी आर्थिक समृद्धि में विशेष रूप से, क्योंकि भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में स्त्री को लक्ष्मी का कारक माना जाता है, विद्या का कारक माना जाता है, सुख संपदा का कारक माना जाता है। बिना स्त्री के कोई भी घर जो है वो पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो आर्थिक वृद्धि है वो भगवान शिव के साथ माँ पार्वती और समस्त शिव परिवार को अगर आप जानने का प्रयास करें तो किस प्रकार से विपरीत ऊर्जाएं एक प्रकार से संमय बना के एक साथ में रहती हैं। भगवान शिव ने अपने गले में, कंठ में वासुकी नामक सर्प को धारण किया हुआ है। वहीं
भगवान कार्तिकेय के जो वाहन है वो मोर है, माता का जो वाहन है वो सिंह है, भगवान शिव का वाहन बैल है, नंदी है। किस प्रकार से विपरीत ऊर्जाएं एक प्रेम भाव के साथ, स्नेह भाव के साथ रहती हैं। तो संपूर्ण शिव परिवार की पूजा से आपके घर में भी विपरीत अगर जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो समन्वय के भाव के साथ, एक प्रेम के भाव के साथ और माँ पार्वती के पूजन के साथ शुक्र का आह्वान करते हुए आज आप अपने जीवन में वैभव, धन और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। संजय जी, आप बता रहे थे कि कुछ ग्रहों का जो योग है, मतलब आप बेहतर बता सकते हैं वो क्या उसमें बदलाव हो रहा है, कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, और आज महाशिवरात्रि के दिन कौन सा वो वक्त है जो बहुत ज्यादा शुभ है, अभिजीत मुहूर्त जिसे कहते हैं, किस वक्त में हम साधना कर सकते हैं? जी देखो, अभिजीत मुहूर्त तो क्या है कि पूरे दिन में एक बार ही होता है, और शिवरात्रि का जो मुहूर्त है शाम को 6:47 के बाद से अगर पूजा की जाए और सुबह 6:59 तक अगर आप पूजा करते हैं तो ये मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त है, इसमें पूजा होनी चाहिए। और आज जो नक्षत्र है, जैसे जो श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्र में जो है शिवरात्रि रहेगी, तो श्रवण नक्षत्र को जल का ही नक्षत्र माना जाता है, चंद्रमा का ही नक्षत्र माना जाता है। और आज जो कुंडली के अंदर आप बात कर रहे थे कि शुक्र और गुरु की राशि में एक्सचेंज योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र के साथ जो है राहु बैठे हुए हैं और गुरु की शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठे हैं, तो ये बड़ा भारी एक्सचेंज है और ये विपरीत राजयोग का कारक बना रहा है। और ग्रहों की स्थिति देखें तो 6 जगह पर योग ग्रह बैठे हुए हैं, तो आज परधी योग और शिव योग भी बन रहा है। तो शिव योग में क्या है कि पंचम नवम, अगर पंचम का स्वामी नवम में, नवम का स्वामी दसम में और दसम का स्वामी पंचम में, अगर उस प्रकार से हम आधा चक्र बनाएं तो शिवलिंग की तरह बनता है। और ये 20वां योग होता है, जो शिव योग होता है 20वां योग है। परदी योग जो है 19वां योग होता है। तो सारे ग्रहों की स्थिति देखें, सूर्य और शनि, पिता और पुत्र भी एक साथ बैठे हैं, उसके साथ बुध भी बैठा हुआ है, वाणी का कारक। तो आज जो ग्रहों की स्थिति है बड़ी ही मजबूत है। और मकर का जो चंद्रमा है, और कहते हैं कि जब भी मकर में सूर्य हो या चंद्रमा हो, आज जो है सूर्य परिवर्तित भी हो रहे हैं, जिस प्रकार से ग्रहों के हिसाब से नक्षत्र परिवर्तन होगा तो बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा है और ग्रहों की स्थिति काफी मजबूत है। और आज के दिन जो है शश योग भी बन रहा है, विपरीत राजयोग भी बन रहा है, गजकेशरी योग भी बन रहा है। संजय जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं। मुंबई से तस्वीरें आ रही हैं, बहुत सुंदर तस्वीरें। धर्मेंद्र, अभी क्या चल रहा है मुंबई में? पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हम तस्वीर देख रहे हैं, शिवलिंग को अब नहलाया जा रहा है। धर्मेंद्र, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। धर्मेंद्र के पास से हमें तस्वीरें मिल रही हैं जहां अभिषेक शिवलिंग का किया जा रहा है, और मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा, आपने बताया था कि 4 पहर की आरती भी होनी है, जो शाम से लेकर सुबह तक रहेगी। 4 वक्त निर्धारित किए गए हैं, उन वक्त के बारे में बताएं, और उस विशेष आरती में क्या खास रहने वाला है इसके बारे में भी बताएं मनीषा। गुंजन, 4 प्रहर की आरती है, तो 4 प्रहर में 10 बजे से जो है वो पहली आरती की शुरुआत होगी और 10 बजे के बाद 12 बजे की जाएगी। एक एक करके हर एक तरीके से इन्होंने चीजें जो है वो डिवाइड कर दी कि कब बारात निकलनी है। पहले शिव बारात लेकर आएंगे, फिर शिव को सजाया जाएगा दोनों को। उसके बाद जो 2 बजे की तीसरी आरती होगी, उसके अंदर दोनों का भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह करवाया जाएगा। और जब उनकी विदाई का टाइम आता है तो वो 4 बजे की आरती, जो आखिरी आरती होगी वो सुबह की जो है 4 बजे की जाएगी। तो इस तरीके से 4 हिस्सों में जो है ये आरती को जो है डिवाइड किया गया। और आप देख सकते हैं कि अभी से रौनक बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है मंदिर की। अगर मैं बात करूं, क्योंकि रात की अगर विशेषता में बात करूं तो रात के लिए तमाम चीजों का जो है यहाँ पे इन्होंने इंतजाम किया गया है कि किस तरीके से दीपकों से जो है यहाँ पे जल अभिषेक होगा। रुद्राभिषेक के बाद जो है फिर 4 आरती जो है एक एक कर की जाएगी, लेकिन तब मंदिर जो है थोड़े टाइम के लिए बंद किया जाएगा। भक्तों को जो है बाहर रोक दिया जाएगा। जिस समय आरती होगी तब अंदर आना इन भक्तों का थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन जिस तरीके की भीड़ में आपको इस वक्त बिल्कुल मनीषा, एक बार मुंबई पे धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबुलनाथ मंदिर में इस समय महादेव की आरती हुई है और आरती के बाद अब उन्हें जो है निखारा जा रहा है, फूलों द्वारा सजाया जा रहा है। लोगों को रोका गया है, एक बड़ी जनसंख्या यहाँ पर जुटी हुई है महादेव जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और अब जैसे ही श्रृंगार हो जाएगा महादेव का, उसके बाद इनके तक लोगों को छोड़ा जाएगा। ये जो 3 से 4 घंटे लोग लग रहे थे यहाँ आने के लिए, वो समय बढ़ गया है। अब 6-7 घंटे, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन 6-7 घंटे लोग कतार लगाकर यहाँ पर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में अभी बाबुलनाथ मंदिर का दर्शन करने यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। 3 बार यहाँ पर आरती होनी है, जिसमें से एक आरती अभी हो चुकी है, 2 आरती और बचेगी। एक शाम के 5 बजे की है और उसके बाद रात में 9 बजे भी होगी। जरा सा देखें किस तरीके से बाबा की सिर्फ एक झलक पाने के लिए एक बार जरा सा हाथ उठा दिए। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। इतनी देर लोगों का यहाँ उपवास भी है। मुझे लगता है अगर यहाँ पर 100% लोग आए होंगे तो 80% जो लोग हैं वो उपवास रखे होंगे। और ऐसे में इतने घंटे कतार लगाने के बाद मंदिर परिसर में आकर जो एक उत्साह आ जाता है, जो एक शक्ति हर किसी में देखी जा रही है, वाकई में बहुत बड़ा चमत्कार है। कहते हैं कि मन्नतों के देवता हैं, जिन किसी को भी जो धर्मेंद्र कोई आपके परेशानी पास होती है, आएंगे। यहाँ फिलहाल पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन आप एक भजन सुनिए। कि भोला चले बियाहन भूतवन के लश्करिया लेके, गौरव दे चुनरिया लेके ना। कि भोला चले बियाहन भूतवन के लश्करिया लेके, गौरव दे चुनरिया लेके ना। अंग में भंग धतूर रमाए, संग में भूत प्रेत ले धाए। अंग में भंग धतूर रमाए, संग में भूत प्रेत ले धाए। उनके जटा बिराजे गंगा जी के लोहरिया लेके, गौरव दे चुनरिया लेके ना। कि करिपूरी गौरम करुणायवतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा बसंतम हृदय रविंदे। सबसे पहले नवजोत आपके पास आना चाहेंगे प्रयागराज से। अभी फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें आप देख रही हैं? महाकुंभ में आज आखिरी अमृत स्नान है नवजोत, ऐसे में भीड़ कितनी बढ़ चुकी है अभी? देखिए, भीड़ तो बहुत ज्यादा है। 2 हमारे साथ शख्स है, मैंने आपको बताया था कि जिनको ढूंढ रही थी। धन्यवाद सनातनियों, प्रयागराज में एकता दिखाने के लिए। धन्यवाद मोदी जी का और धन्यवाद योगी जी का। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, भारत सुनहरा भारत। क्या बात है, क्या संदेश लेकर आप चल रहे हैं। आप शंख भी लेके चलते हैं, जरा एक बार शंखनाद। बहुत ही बढ़िया, हम इनको देख रहे हैं पूरे कुंभ में। बोला हर हर महादेव। क्या बात है। आपने कविता भी लिखी है? वो गीत ही है, वो जूना गीत ही है। सुनाइए जरा। बहुत जूना गीत है, वो शायद रवि जी का गीत है, यूट्यूब के ऊपर है। और मेरे को अभी हाल तो याद नहीं आ रहा, लेकिन है कोई जूना गीत है, दिखा देता हूँ मैं, मेरे पास होगा शायद। चलिए, तब तक हम एक और कवि हैं हमारे साथ, आइए। इन्होंने भी त्रिवेणी पे कुछ कविताएं लिखी है, बताइए। मेरा नाम पीके शायर है और मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। पीके शायर, और मैं गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करता हूँ। मेरी पंक्तियां हैं कि गंगा यमुना सरस्वती मिलकर बहती है जिस देश में, गंगा यमुना सरस्वती मिलकर बहती है जिस देश में, यहाँ राम ने भी जीवन गुजारा तपस्वी के भेष में। कि गंगा यमुना सरस्वती मिलकर बहती है जिस देश में, यहाँ राम ने भी जीवन गुजारा तपस्वी के भेष में। और इस माटी को नमन करो, इस माटी को नमन करो, ऐसी माटी तुम्हें नहीं मिलेगी किसी भी प्रदेश में। बहुत खूब, आपकी कविता रेडी है? जी, कविता नहीं है, गीत ही है, प्रदीप जी का गीत है। ये गीत खास करके अभी का जो माहौल बन रहा है, आगे का माहौल बनने का,
और भविष्य में सनातन का साथ मोदी जी योगी देंगे। और खास करके ये गीत उन्हीं के लिए ये जो प्रदीप ने गाया हुआ है, मैंने बस उसका स्क्रीनशॉट खींचा हुआ है। दूसरों का दुख करने वाले तुझको भी दुख आन पड़ा। उसके बाद में एक दूसरी पंक्ति भी है, दूसरों का दुख दूर करने वाले भजन। चलिए आप निकाल लीजिए, हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए? हम राजस्थान से आए हैं, पाली से। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी जी का और मोदी जी का बहुत बहुत। कितने दिन लगे आपको यहाँ पहुँचने में, कितने घंटे वॉक किया? हमको 19 घंटे लगे बिल्कुल। हैं आने में। दूर दूर से आने वाले ये लोग हैं नवजोत। कोई अपनी बाइक से आया है तो कोई बस से आया है, कोई ट्रेन से आया है तो कोई अपनी गाड़ी लेकर आया है, लेकिन हर किसी के मन में भाव और आस्था यही है कि 144 साल बाद ये जो महाकुंभ लगा है उसमें एक बार जरूर आस्था की डुबकी लगाएं। लौटेंगे आपके पास, धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, आपसे कुछ देर पहले की आपने तस्वीरें दिखाई थी, अद्भुत तस्वीरें थी। वहां पर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा था, दुग्धाभिषेक हो रहा था। अभी मुझे बताएं वहां पर क्या चल रहा है और भक्तों की भीड़ कैसी है? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि कुछ देर पहले ही आरती हो गई है और फिर एक बार बाबा को जो है बेहतर तरीके से सजा दिया गया है, उनका श्रृंगार कर दिया गया है। सभी बेहद ज्यादा खुश हैं और अब फिर से एक बार आधे घंटे से जिस कतार को रोका गया था बाबा तक पहुंचने के लिए, उसे शुरू किया गया है। एक के बाद एक जो भी भक्त हैं वो अब जो है महादेव का दर्शन करने के लिए भीतर की तरफ जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात है, आश्चर्य भी है, 5 से 6-7 घंटे सुबह 3-4 बजे से लोगों ने कतारें लगा रखी है। 5-7 घंटे यहाँ पर इंतजार करने के बाद बाबा के पास पहुंचा जा रहा है। जरा सा देखें यहाँ पर, आइए ना, मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूँ और दिखाते हैं कितनी देर की जय। ये देखिए, ये एक जन सैलाब भक्तों का, महादेव के सारे श्रद्धालु, वहां से भी कतारें आ रही है, यहां से भी कतारें आ रही है। आपको बताएं लगभग 1250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो है यहाँ पर बाबा के पास पहुंचा जाता है। एक कतार और भी दिखा है। मंदिर का परिसर खचाखच जो है इस समय भक्तों से, श्रद्धालुओं से भरा पड़ा हुआ है। और एक यहाँ से भी, ये देखिए, इनको भी काफी देरी लगी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन जैसे ही आरती शुरू हुई आधे घंटे के लिए रोका गया चीजें, लेकिन फिर भी उत्साह देखने लायक बन रहा है। और किस तरीके से लोग जो है पहुंचना चाह रहे हैं बाबा के पास, ये देखने लायक पहुंच रहा है। प्राचीन मंदिर है, 110 साल पुरानी कहानी यहाँ की, 110 साल पुरानी कहानी, बड़ी ही पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन माहौल देखिए क्या गजब का है, क्या उत्साह है और महादेव से मिलने की ललक। सोचिए, आज मुझे लगता है 70 से 80% जो लोग हैं वो उपवास में है, लेकिन इस तरीके से घंटों इंतजार करने के बाद, यहाँ पहुंचने के बाद सभी का उत्साह किस तरीके से बढ़ जाता है, ये देखने लायक बात हो रही है। और क्या ही कहें, हर किसी में एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। हर कोई चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है बाबुलनाथ बाबा धाम को जो है आशीर्वाद ले ले, प्रार्थना ले ले, उसके बाद आज का जो दिन है उनका पूरी तरह से सफल हो जाए। जी चलिए मनीषा, दिल्ली में कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं श्रद्धालु जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, और एक बार थोड़ी व्यवस्था भी वहां पर बताना। मंदिर में लाइन टू लाइन व्यवस्था की गई है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होती है। आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए मंदिर के अंदर की। ये लोग हैं, ये तस्वीरें हैं जो भक्तों का जो इंतजार है वो भी रोमांचक जो है वो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सेवादार जितने भी है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं तरीके से पार्वती के संग 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 बोले, बोल गौरी शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। इस तरीके की रौनक जो है यहाँ के सभी सेवादारों ने लगा दी ताकि किसी भी तरीके से जो भक्त है जो लंबे इंतजार कर रहे हैं वो और भी ज्यादा परेशान ना हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा प्रांगण जो है सिर्फ बम बम बोले की गूंज से जो है वो गूंज उठा है। किस तरीके की रौनक जो है वो पार्वती पते हर हर महादेव। कितना इंतजार के बाद पहुंचे? 4 घंटे। अच्छा लग रहा है एकदम।
गूंज मंदिर परिसर में इस वक्त गूंज उठी है, वो देखा गया। बहुत अच्छा लगा। व्रत रखा है जी। लोगों की थोड़ी सी हालत भी खराब हो गई है कि बोले कि इस तरीके से बधाई भी दी जा रही है, लेकिन लोग काफी लंबे इंतजार के बाद पहुंचे और लोगों के चेहरों पे थकावट भी नजर आ रही है, लेकिन परिसर में जो है अलग ही उत्साह आज पे जो है वो मनाया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह यहाँ आस्था सबसे ऊपर नजर आ रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धा और आस्था बढ़ती जा रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। देखिए, आम से लेकर खास तक महाशिवरात्रि पर हर कोई आज भोले की भक्ति में डूबा हुआ है। महादेव की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने और उनसे सुखमय जीवन का आशीर्वाद पाने में जुटा है। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने भक्तों को बधाई दी। इस खास दिन सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद रहे। वहां गोरखनाथ मंदिर में शिव की पूजा अर्चना की। योगी ने खास रुद्राभिषेक किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे और भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में मौजूद वनखंडी शिव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन पूजन किए। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज सुबह गौरीशंकर मंदिर पहुंची और पूरे भक्ति भाव से महादेव की पूजा अर्चना उन्होंने की। जीवन जी, हमारी सहयोगी मनीषा ने शिव बारात का जिक्र किया था, उसी को लेकर एक भजन आपसे सुनना चाहेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशा। गिराकार मुकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। निराकार मुकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणाकार संसार पारम्।